बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की असीम अनुकंपा कृपा से आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाते हैं और आप इन्हीं विचारों को सुन करके अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में इसका लाभ अवश्य प्राप्त करते होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ इन सत्संग विचारों को हम रोज़ाना आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व, इससे पहले कि हम आज के कार्यक्रम को शुरू करें, आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि आने वाले 11 जनवरी को सिसवा बाज़ार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में भंडारे का कार्यक्रम जो हर साल हम आयोजित करते हैं, इस साल भी आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि आप जो आसपास में हैं वो तो इस कार्यक्रम में पहुँचे ही पहुँचें, और जो दूर दराज मुझे सुन रहे हैं आप भी अपना सहयोग भेज सकते हैं। अब सहयोग किस पे भेजना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे आप फ़ोन पे है तो उसी फ़ोन पे आप लोग अपना सेवा के रूप में, धन के रूप में जो भी आप है भेज सकते हैं और इस पुनीत कार्य में अपना सहभागिता दे सकते हैं। भाइयों बहनों, आइए आज के सत्संग विचारों को प्रारंभ करते हैं। आज हमको चिंतन करना है, मनन करना है कि हम अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, इस संसार में जीवन जीते हुए आध्यात्मिकता को कैसे हम ग्रहण करें। कारण जब तक हमारे भीतर समझ विकसित नहीं होती, हमारे अंदर विवेक विकसित नहीं होता, तब तक हम इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते नहीं हैं, ईश्वर की ओर बढ़ नहीं पाते हैं। और विवेक तब प्राप्त होता है जब आपको सत्संग मिलता है, और सत्संग कब मिलता है? जब प्रभु की कृपा होती है। और जब तक प्रभु की कृपा, क्योंकि कहा गया बड़े भाग पाइब सत्संगा, जब बड़े भाग्य हो जाते हैं तब जाके कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है। और कहा कि बिन सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ न से, प्रभु की कृपा के बिना ये सुलभ नहीं होता, प्रभु की कृपा के बिना सार्थक नहीं होता, प्रभु की कृपा के बिना ये सहाय नहीं होता। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सत्संग विचारों को बड़ा गौर और गंभीरता से सुने, समझें, अपने जीवन पे एक एक करके क्षण क्षण इस पे प्रयास करें, कोशिश करें। बार बार कोशिश के से ये आराम से आपके जीवन पे लागू हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें कुछ परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती, एक बार चिंतन मनन करने की आवश्यकता होती है। अपने मन को समझाने वाली बात है, क्योंकि सत्संग विचारों के भीतर जो हम प्रेरक गाथाएं सुनते हैं, महापुरुषों की जो वाणियाँ सुनते हैं, महापुरुषों के जो विचार सुनते हैं, उनकी कथाओं के माध्यम से उनके जीवन प्रसंगों को सुनते हैं, तो उनके जीवन से कुछ सीखना होता है। उनके जीवन से, ठीक है, कोई उनके जैसा तो नहीं बन सकता है, संतों की तरह तो हमारा जीवन नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है जितना भी, कितने परसेंटेज आप उनका आचार व्यवहार ग्रहण करते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आपकी अपनी बुद्धि है, आपका अपना विवेक है, अपने अपने संस्कार है, और संस्कारों के आधार पे हर कोई व्यक्ति ग्रहण करता है। क्योंकि एक क्लास के अंदर 100 विद्यार्थी, तो 100 के 100 नहीं पहले नंबर पे आते, तो कोई आखिर के नंबर पे भी आएगा, कोई पहले पे भी आएगा, कोई बीच में भी होगा, कोई फेल भी होता है। तो इसीलिए ये भक्ति का पथ है, ये भगवान ने बनाई ये दुनिया। इसमें कहा जाता है ना, मुंडिर मुंडर मतिर विभिन्न, हर मुंडी में मति भिन्न है, और हर मति भिन्न में हर एक की मति का विचार अलग अलग है, हर एक विचारधारा अलग अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक की समझ अलग अलग है, लेकिन परमात्मा एक है। तो परमात्मा एक है और सबकी विचारधाराएं अनेक है, सबके मत मतांतर अलग अलग है, और कलयुग में तो कुछ और अधिक है। इसलिए ने कहा, कली मिली ग्रसे लुपत भय सदग्रंथ, दम्बी निजमति कल्प की प्रकट कीन बहुपंथ। बहुत सारे पंथ पंथाएं बन जाते हैं, बहुत सारे मार्ग बन जाते हैं। मार्ग सोई जाको जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा।
कोई मार्ग पकड़ लेता है, कोई मार्ग और सबको लगता है कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। इसी बात की तो लड़ाई है। गलत व्यक्तियों में लड़ाई नहीं होती, सही व्यक्तियों में ही लड़ाई ज़्यादा होती है, मैंने देखा। क्यों होती है? और क्योंकि उसमें लचीलापन नहीं है। कोई व्यक्ति कहे कि मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात है, भाई ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन जो दूसरा कह रहा है वो गलत है। ये यहीं पे आकर के विचार लटक जाते हैं। आप कहे तो सही है और दूसरा कहे तो वो गलत हो जाता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं मेरा और तू तेरा की जो ये लड़ाई है, ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं होती। आप भगवान कृष्ण के परिवार को देख सकते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, बलराम जी ने जन्म लिया, शेषनाग जी ने जन्म लिया, तमाम ऋषि मुनि उनके पांव पखारते हैं, लेकिन उनके खुद के ही वंशज यदुवंशी आपस में लड़ मर गए। सब लोग उनको समझ नहीं पाए, उनको जान नहीं पाए। तो प्रभु को जानने का जो प्रोसेस है वो सत्संग के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। विवेक होगा तो विवेक से समझ पैदा होती है। अच्छा, विवेक क्या है? विवेक कोई वस्तु का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। विवेक कहते हैं समझ को। ऐसी समझ, विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है जो आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज द्वारा रचित है और पूरा संस्कृत में है। उसके अंदर विवेक की, उसका नाम ही विवेक चूड़ामणि है। तो विवेक चूड़ामणि तो एक जानते हैं आभूषण होता है चूड़ामणि, लेकिन उसको विवेक चूड़ामणि क्यों कहा गया? उसे इसलिए विवेक चूड़ामणि कहा गया कि उसमें बताया गया विवेक किसे कहते हैं। तो कहते कि जो सार और असार में भेद प्रकट कर दे, सार और असार में जो भेद अगर हमें समझ में आ जाए, जो समझ आने वाली वस्तु है, वो विवेक है। सार असार का जो अर्थ, सार असार में जो भेद, दृष्टि, समझ जो है वो उत्पन्न होना ही विवेक कहलाता है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, सार क्या है, असार क्या है, इसे समझना होगा। सार, जो सार है नहीं उसे हम सार मान के बैठे हैं, असार को सार मान लिए, तो फिर होगा वही, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और जाओगे। संसार असार है, लेकिन ग्रंथों में इसका उत्तर दिया गया कि संसार का सार क्या है। वो कहते हैं कि संसार सारम, संसार का सार क्या है? भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे, सदा वसंतम हृदयार बिंदे, कि जो सार है वो क्या है? वो आपके हृदय में समाया है। यूँ तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन वो आपके हृदय में भी समाया हुआ, वो सार तत्व आपके भीतर है। और सार सागर गागर में सिमटा हुआ, और गागर से सागर की यात्रा आपको करनी है ना। इसलिए कहा जब लग नदी ना समुद्र समावे, तब लोग बड़ो अहंकारा, जब मन मिलियो राम सागर में, तब ये मिट्टी पुकारा। जब सागर में नदी समा जाती है तो उसे अपने अस्तित्व का भान नहीं रहता है, वो अपने आप की होंद खत्म कर लेती है, अपना अस्तित्व खत्म कर लेती है। तो भाइयों बहनों, ये विवेक क्या करता है? हमें उसकी समझ पैदा करता है। उसके भीतर की जो हमारे भीतर की जो बुराइयां हैं, हम उसका त्याग कर ईश्वर के शुद्ध साकार स्वरूप को समझते हैं, निराकार स्वरूप को समझते हैं। साकार निराकार में कोई भेद नहीं है, ये हमारी बुद्धि को ज्ञात हो जाता है। ये तभी हो पाता है जब हमारे भीतर विवेक हो जाए। लेकिन अगर हमारे अंदर विवेक बुद्धि नहीं है, सत्संग नहीं है, सत्संग की समझ नहीं है, तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जो मायाधारी होता है, जिसके ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है, तो महापुरुषों ने कहा मायाधारी तक अन्ना बोला, कोई शब्द न सुने सब रोल कचोला। गुरबानी में गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि जो मायाधारी होता है, मायाधारी का अर्थ जो माया में लिप्त है, अंधा बोला दोनों होता हो। कोई शब्द न सुने सब रोल कचोला, कोई शब्द नहीं सुनता, किसी प्रकार के विचार नहीं समझ में आते उसको, सब रोल कचोला जो सब मिक्स कर देता हो, उसको पता ही नहीं चलता। अब किसी व्यक्ति को दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता है, तो आप उसको इशारे से समझा सकते हैं। अब किसी को सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है, तो आपको बोल करके समझा सकते हैं। लेकिन कोई अंधा भी और बहरा भी, उसको तो समझाए कौन, है ना। तो उसको तो भगवान की कृपा करे तो समझा सकते हैं, अन्यथा किसी में सामर्थ्य नहीं है। और मायाधारी व्यक्ति का यही हाल होता है। इसीलिए जिसके ऊपर माया का आवरण है, जैसे
दुर्योधन था, भगवान ने शांति दूत बन करके गए। अब शांति दूत बन करके गए कि चलिए एक प्रयास किया जाए, महाभारत जैसे गंभीर भयानक युद्ध को रोका जा का एक प्रयास हमारे तरफ से संभव है। ये धार्मिक लोगों के ऊपर ही होता है, वो प्रयास करते हैं कि भाई, क्योंकि दुर्योधन तो चाहता है कि भाई सब लड़ो मरो आपस में, ठीक है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि भाई धीरे कैसे भी करके चलो टाला जाए, विवाद को टाला जाए, ये युद्ध को टाला जाए, क्योंकि युद्ध का परिणाम तो मरेंगे लोग, चाहे हमारे तरफ के मरे चाहे दूसरे पक्ष के लोग मरे, मरना तो है, ये तो बात तय है युद्ध जब होगा, है ना। राजा महाराजाओं का क्या बिगड़ेगा, आम जनता ही पीसी जाएगी, आम जनता ही मरेंगे, आम जनता ही उसमें विधवा होगी, है कि नहीं। तो उन्होंने एक प्रयास किया, शांति दूत बन करके अपना गरिमामय पद छोड़ करके, अपने ऐश्वर्य को त्याग करके एक शांति दूत बनना स्वीकार किया। और शांति दूत बन करके वो गए, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि ठीक है, शांति का प्रयास करना चाहिए, और पांडव युद्ध नहीं चाहते हैं, पांडव न्याय चाहते हैं, और न्याय के स्वरूप में वो उनको आधा राज्य आप दे दीजिए जो उनका बनता है। लेकिन दुर्योधन की हठ धर्मिता वहाँ जवाब दे गई, बीच में बोल पड़े, बोले आधा राज्य कैसे, आधा राज्य, और वो कैसे होते हैं आधा राज्य लेने वाले, उनके तो जन्म का पता नहीं, जंगल में जन्म लिया। वो कहने लगा कि जंगल में मोर नाचे किसने देखा, वही वाली कहावत वो बोलने लगा कि जंगल में जन्म लिए, ये पता भी नहीं कि ये हमारे ही परिवार के हैं कि दूसरे परिवार के, तमाम प्रकार की बातें उसने कही। भगवान ने कहा कि ये सब बातों का अभी यहाँ जिक्र करना कोई इसको महत्व नहीं रखता है, अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि भाई उनको आधा चाहिए, दे रहे हो कि नहीं। उसने कहा कि हम कुछ नहीं देंगे। भगवान ने कहा कि महाराज आप अपने बालक को समझाइए, क्योंकि ये तो उदंड है ये, पर राजा के आसन पे तो आप बैठे, जवाब आपको देना है। आप द्रौपदी की वस्त्रहरण की, जब वस्त्रहरण किया गया तब आप ही ने आदेश दिया था, आप ही कहने पे ये युद्ध हुआ था और द्यूत हुआ था, अब आप ही के कहने पे ये युद्ध टल भी सकता है, आप आदेश दें, आप उनको आधा राज्य दे दें। लेकिन मोह में बंधा हुआ व्यक्ति सही फैसला नहीं ले पाता, जो मैं बताया हूँ ना, मोह मायाधारी अंधा बोला। तो जो धृतराष्ट्र था वो अंधा तो था ही था, लेकिन माया से भी उसके जो अंदर के चक्षु थे वो भी खत्म हो गए, जो समझ थी वो भी खत्म हो गई थी, माया में इतना लिप्त था, मोह में इतना अंधा हो गया था। अंधा तो आंखों से था ही, लेकिन मोहांध भी हो गया था, मोह में भयंकर अंधा भी हो गया था। अपने कुपुत्र को में भी वो कुपुत्र नहीं देख पाता था, अपने बेटे की गलतियों में भी वो गलतियां नहीं देख पाता था, यही होता है। और वो कुछ बोल नहीं पाया, कोई डिसीजन ले नहीं पाया। पितामह भीष्म समझाते रहे, द्रोण समझाते रहे, यहाँ तक कर्ण ने भी समझाया और विदुर ने भी समझाया, लेकिन कोई समझने को राजी नहीं। बाद में भगवान ने कहा ठीक है, इसके अलावा एक और प्रस्ताव है, और वो प्रस्ताव ये है कि चलिए आधा नहीं दे सकते तो 5 गांव स्वतंत्र राज वो करेंगे, इतना दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन की हठधर्मी था, वहाँ भी जवाब दे गई। उसने कहा कि नहीं, आधा तो क्या 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर इतनी ज़मीन भी हम नहीं दे पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जब नहीं होगा तो फिर रणभूमि में देखा जाएगा, न्याय अगर तो आधा दो, उस पर भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, मिल बैठ उसी पर खाएंगे, परिजन पे आस न उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला। होता यही है, जब नाश मनुष्य का छाता है पहले विवेक मर जाता है। पर प्रभु ने भीषण हुंकार किया, अपना रूप विस्तार किया, भगवान ने अपना रूप विस्तार किया। और जब भगवान को बांधने चला तो भगवान ने जब हुंकार भरी, और भगवान ने हुंकार भर करके अपने रूप को विस्तार किया, और सब वहाँ से डूब डुबा के भाग गए, किसी को पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और बाद में दुर्योधन ने के सामने शकुनी ने कहा कि देखो भांजे, तुमने ठीक नहीं किया, और ये अपनी योजना में नहीं था, 5 गांव देने में कोई बुराई नहीं थी। लेकिन बोले कि अरे महाराज, मामा आपकी बुद्धि सठिया गई, आप बूढ़े हो गए हैं, आपको समझ नहीं है,
ये तो बचपन से ही जादूगर है, वो भगवान को जादूगर मान गया। तो ये जो माया का प्रभाव है वो आगे सत्य दिखाई नहीं देने देता। माया का बस इतना काम होता है, वो आप तक सत्य की जो परछाई है सत्य तक आपको पहुंचने नहीं देगा, है ना। और आपको ऐसे लाग लपेटे में लेके रखेगा कि आपको बीच भंवर में डुबोएगा, है ना। इसलिए अब हमें चाहिए, हमें समझना है, हमें बात अपने भीतर उतारनी है। अपने भीतर क्या उतारना है? हमें इस विवेक की आँख को बड़ी दृढ़ता से सत्संग विचारों के माध्यम से विवेक को सबल करना है, अपने विचारों को स्ट्रांग करना है, अपने मन पे इन विचारों का प्रभाव बनाए रखना है और माया के प्रभाव को कम करना है। ये तभी हो पाएगा जब हम निरंतर सत्संग से जुड़ते हैं, निरंतर सत्संग सुनते हैं, निरंतर सत्संग के ऊपर चिंतन मनन गहन विचार हमारा होता है। अन्यथा नहीं तो यही अब समझने वाली बात है। विवेक होगा तो चीज़ों को समझ पाओगे, विवेक नहीं होगा तो अध्यात्म के गहरे रहस्य के आसपास होते हुए भी आप उन रहस्यों का लाभ आनंद नहीं उठा पाओगे, ईश्वर का आनंद नहीं उठा पाओगे। यही कारण है। भगवान श्री राम आए, घर में रहने वाली मंथरा नहीं समझ पाई चीज़ों को और भगवान उनसे दूर हो गए और कहते जैसे भगवान अयोध्या से दूर हुए, अयोध्या की दुर्दशा हो गई। अयोध्या में कहा जाता है कि 14 साल तक दीपक नहीं जला। अब इसके कई मायने हो सकते हैं, कभी इस पे और विचार करेंगे। कहने का भाव यहाँ यही है कि भगवान के बिना सब कुछ उजाड़ सा हो जाता है, बेकार हो जाता है। कनक भवन था लेकिन वो कनक भवन भी राम के बिना बेकार लग रहा था, है ना। माता सीता का मन सोने के मृग में गया, राम को छोड़ सोने के मृग में जरा सा मन लगाया तो सोने का मृग तो नहीं मिला, सोने की लंका मिल गई, सोने का महल मिल गया, लेकिन माता सीता वहाँ दुखी रही क्योंकि राम वहाँ नहीं थे, राम का अभाव था। तो भाइयों बहनों, भगवान के अभाव के बिना सब बेकार हो जाता है और ये तब होता है जब आपके पास विवेक नहीं होता। विवेक न होने के कारण सामने भगवान को भी आप समझ नहीं पाते। लेकिन वही केवट थे, भगवान को कहते कि प्रभु तुहार मरम हम जाना, क्योंकि उनके पास विवेक की आँख थी, सत्संग सुनते थे, सत्संग को करते थे, साधना सुमरन की आँख थी, ज्ञान था, चक्षु थे, वो समझ गए कि ये साधारण वनवासी के भेष में कोई साधारण नहीं है। यही चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, ये साधारण चरण नहीं है, ये चरण माता एक शिला पे पड़े तो वो पत्थर नारी के रूप में तब्दील हो गया। वो समझ रहे हैं भगवान, हम आपके मर्म को जानते हैं, हम आपके भेद को जानते हैं। और एक आम इंसान के लिए कोई एक साधारण वनवासी थे, लेकिन केवट क्या कहते हैं, हम मरम तुहार हम मरम हम जाना, कि तुम्हारा मरम मैं जानता हूं। तो ये मरम कौन जान पाता है? जो विवेकी होता है, जो उस गहराई में जिसने चिंतन किया होता है, उस गहराई में अवलोकन किया होता है, आत्मा की गहराई में जो उतरा होता है। ये तभी आप उतर पाओगे जब सत्संग विचारों को गहनता से विचार करोगे, गंभीरता से सुनोगे। वो कहते प्रभु तुहार मरम हम जाना, और बड़ी वहाँ तीखी नोकझोंक होती है लक्ष्मण जी के साथ, और भगवान उसमें मुस्कुरा रहे होते हैं, भगवान उसमें प्रसन्न हो रहे होते हैं, भगवान उसमें खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें भी वो आनंद ले रहे होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अब हमें चीज़ों को समझना है, अपने भीतर गहराई से रहस्यों को जानना है। और गहराई से, तो इसलिए विवेक से, विवेक की आंख बड़ी ज़रूरी है। और बिन सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग की वो चीज़ें समझ नहीं आती। आप जितना मर्जी कह लें कि भाई अपने आप समझ लेंगे, तो अपने आप नई चीज़ें समझ में आती है। वो सत्संग का सहारा आपको लेना पड़ता है। इसलिए तो कहा बड़े भाग पाइप सत्संगा। माता शबरी ने मतंग ऋषि जी द्वारा सत्संग को प्राप्त किया, उस ज्ञान को प्राप्त किया, चक्षु को प्राप्त किया, और भगवान राम सामने आए, पहचान गई। यही वो राजकुमार हैं, दोनों छोटे भाई बड़े भाई राम जी लक्ष्मण जी। ये कोई साधारण नहीं है, ये नर के रूप में नारायण है। ऐसे ही भाइयों बहनों, हमने भी गुरुदेव को पहचाना कि कोई साधारण नहीं है, ये असाधारण साकार रूप में आई है। वो सत्ता, वो परम तत्व, परम ईश्वर गुरु रूप में साकार रूप धारण किया है, गुरु के रूप में। ये हमें समझ में आया, तभी
ये जीवन सत्संग के चरणों में लगाया, सत्संग करने के लिए लगाया, ताकि ये चीज़ दूसरों को भी समझाई जा सके, है ना भाइयों बहनों। इसलिए ये तभी हो पाएगा जब आप सत्संग को बड़े गहराई से समझेंगे और उस पर चिंतन करेंगे। हर विचार को, हर उदाहरण पे अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आप जरूर इस निष्कर्ष पे निकलेंगे, सगुण निगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वही निर्गुण सगुण होकर के, निराकार साकार होकर के धरती पे गुरु रूप में आता है, अवतार लेता है। इसलिए बुल्ले शाह जी कहते हैं, मौला आदमी बन आया। मेरा जो मौला था वो आदमी का रूप धारण करके धरती पे आता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीज़ों को समझा जाता है, तब आपके भीतर, इसलिए सार और असार में भेद करने वाली जो समझ है वो विकसित होती है सत्संग से। इसलिए ऐसे सत्संग को आप निरंतर सुनते हैं, सुनते रहिए और अपने विवेक की आँख को जागृत रखिए और चीज़ों को समझिए। माया को और ईश्वर को अलग अलग कैसे जानेंगे, ये विवेक से ही समझा जा सकता है, ठीक है ना। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। एक बार फिर आपको सूचना दे देते हैं कि आने वाले 11 जनवरी को एक दिव्य भंडारे का आयोजन हम कर रहे हैं और उसमें जो भी सहयोग करना चाहे तो आप बिल्कुल सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें जो है अपना सहयोग राशि आप उसमें भेज सकते हैं और इसका पुनीत कार्य का लाभ ले सकते हैं। ये कार्यक्रम राम जानकी मंदिर, सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज, यहाँ पे होने जा रहा है 11 जनवरी को, रविवार को। इसलिए उसका भी लाभ, वो भी सूचना आप लोग ले सकते हैं और ज़रूर इस पर सहयोग आप लोगों ने करना है, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम देते हैं। मेरे ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और मेरा फेसबुक चैनल पेज भी है, तो आप उसको भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम, अपनी वाणी को गुरु के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।